जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हुए कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें। आना है तो अब भी आजा, यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो मैं आपसे विनती करूँगा, कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। इसके बाद ही उस अध्याय में प्रवेश करें। सच है यह बात कि कोई आदमी ऊपर होने की कोशिश करे, यह अहंकार है, लेकिन कोई आदमी इसकी घोषणा करे कि मैं ऊपर नहीं हूँ, इसीलिए आपको अच्छा लगे, यह भी अहंकार है। दूसरे बाजू से आपकी तरफ से एक आदमी कहता है मेरे पैर छू, तो हमें लगता है यह अहंकारी है। और एक आदमी कहता है मेरे पैर छू, तो हमें लगता है यह अहंकारी है। और एक आदमी कहता है हमारे पैर मत छूना, क्योंकि मेरे पैरों में क्या खूबी है। तब आपको पता नहीं लगता कि आपको जो रस मिल रहा है वह आपका अहंकार है। और यह आदमी अगर आपको पैर भी छू दे तब तो कहना ही क्या। एक मित्र मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि बस मुझे कृष्ण मूर्ति ही प्रीतिकर लगते हैं। वही आदमी मालूम होते हैं कि ज्ञानी हैं। मैंने कहा क्या कारण है? उन्होंने कहा जब मैं उनके पास मिलने गया तो वो मेरे पास सरक आए और मेरे पैर थपथपाने लगे। उन्होंने किसी प्रेम के क्षण में थपथपाया होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं पैर उन्होंने थपथपाया होगा, इसका अहंकार थपथपाया गया, इसका अहंकार हिल गया। यह कह रहा है यह आदमी जचता है। आदमी बड़ी उलझी पहेली है। तो यह ऋषि जब कहता है इसमें कोई संशय नहीं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि यह कहता है कि मैं जो कहता हूँ उसे मानो, न इसका इतना ही अर्थ है कि मैं जो कहता हूँ वह कहता ही नहीं हूँ, जानकर कहता हूँ और इसे कहने में कहीं भी कोई बुराई नहीं है। यह अपने असंशय की घोषणा करता है, और यह घोषणा अगर ऐसा है तो बुराई क्या है? अगर इसे ज्ञात है तो कहना ही चाहिए, सत्य को निवेदन करना ही विनम्रता है। अब बड़े मजे की बात है, हम कहते हैं खासकर इस पिछले 100 वर्षों में एक नासमझी की बात गहन हो गई और लोगों को बहुत प्रभावकारी हुई, क्योंकि हम कहते हैं सभी लोग समान हैं, कोई नीचा नहीं कोई ऊंचा नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने को ऊंचा मानना बंद कर देते हैं। इसका केवल इतना मतलब है कि हम किसी को ऊंचा मानना बंद कर देते हैं। जब हम कहते हैं कोई नीचा नहीं कोई ऊंचा नहीं, तो उसका यह मतलब नहीं है कि अब हम किसी को नीचा नहीं मानेंगे। उसका कुल मतलब इतना है कि अब हम किसी को ऊंचा नहीं मानेंगे। और हम जब कहते हैं सब समान हैं, तो यह बहुत गहरे अर्थों में तो ठीक है, लेकिन उस गहराई का तो हमें कोई पता नहीं। जहाँ यह बात ठीक है वहाँ हम गए नहीं, और जहाँ हम हैं वहाँ यह बात बिल्कुल गलत है। हम समान बिल्कुल नहीं हैं, हम बिल्कुल असमान हैं। जहाँ यह बात ठीक है वहाँ हम गए नहीं, और वहाँ यह बात बिल्कुल गलत है जहाँ हम हैं। वहाँ यह बात बिल्कुल गलत है और वहाँ हम इसको मान लेते हैं, और दूसरी उपद्रव की स्थिति पैदा होती है कि जो व्यक्ति इसको मान लेगा हम समान हैं, वह कभी उस जगह नहीं पहुंच पाएगा जहां यह समानता
संभव है। जो व्यक्ति आसमान मानकर चलेगा वह किसी दिन वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ समानता संभव है, क्योंकि आसमान मानकर जो चलता है वह कुछ करेगा। कोई यात्रा, कोई निखार, कोई संस्कृति, कोई संस्कार, कोई परिष्कृति, वह कुछ, कोई साधना, लेकिन जिसने माना कि बुद्ध और मैं समान हूँ, इससे बुद्ध का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर बुद्ध उससे यह कहे कि नहीं तू गलती में है, तो लगेगा यह आदमी अहंकारी है, लगेगा यह आदमी अहंकारी है। अपने ही मुंह से कह रहा है कि तुम समान नहीं है, तो बुद्ध क्या करें? या तो कहें कि नहीं बिल्कुल समान है, समान ही कहाँ मुझसे भी ऊंचा है, तो हमारे अहंकार को तो तृप्ति मिलती है। लेकिन हमारे परिष्कार की और परिवर्तन की यात्रा नहीं हो पाती। और या बुद्ध सहजता से कहें कि नहीं समान नहीं है, तो हमारे अहंकार को बड़ी पीड़ा पहुंचती है। बुद्ध या महावीर या कृष्ण और क्राइस्ट ने समानता की घोषणा नहीं की है। जहाँ हम हैं वहाँ निश्चित ही वे जानते हैं कि हम समान हैं किसी बिंदु पर, किसी केंद्र पर, लेकिन वह हमारा अंतिम पड़ाव है। जहाँ हम हैं वहाँ हम समान नहीं हैं। यात्रा के पथ पर हम में बड़े फासले हैं, मंजिल पर हम में कोई फासले नहीं हैं। इसीलिए कृष्ण मूर्ति की बात लोगों को प्रीतकार लगती है, लेकिन खतरनाक है, क्योंकि कृष्ण मूर्ति यात्रा के पथ पर कहते हैं कि हम सब समान हैं। कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। यह बात सच है। मंजिल पर, यात्रा पथ में यह बात बिल्कुल नहीं सच है, बिल्कुल नहीं, सच नहीं। और यात्रा पथ में जिसने इसमें भरोसा किया वह मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। जब ऋषि कहता है इसमें संशय नहीं, तो सिर्फ आत्म निवेदन है। वह यह कहता है मैंने सोच सोच कर ऐसा नहीं कहा है, ऐसा जान जान कर कहा है, जान जान कर कह रहा हूँ। और भी एक अर्थ में बात उपयोगी है, क्योंकि हम जी रहे हैं अनास्था में, हम जीते हैं संशय में। जैसा मैंने आपसे कहा कि नया पक्षी है, अंडे से निकला है, पर तौलता है बैठकर अपने घोंसले के बाहर, हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि कभी उड़ा नहीं, पता ही नहीं कि ये पंख उड़ने के काम भी आ सकते हैं। यह भी भरोसा नहीं आता कि ये पंख छोटे छोटे और इतना बड़ा आकाश विराट, और ये पंख इस आकाश में उड़ने के काम पड़ सकते हैं। और भरोसा आए भी कैसे, क्योंकि जो अज्ञान है, जो अज्ञात है, उसका भरोसा कैसे हो? जो अपरिचित है, जिसे जाना ही नहीं, जिस मार्ग पर गए नहीं, जिस गगन में उड़े नहीं, उड़ने का विश्वास कैसे जागे? लेकिन कोई पक्षी उड़ रहा है, तब भी यह भरोसा नहीं आता कि यह उड़ रहा है इसीलिए मैं उड़ सकूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो दूसरा कह रहा है हो वह मैं कर सकूं। लेकिन अगर वह पक्षी कह सके कि इस पक्षी से, कि इस दिशा से मैं भी गुजरा हूँ, एक दिन ऐसे ही घोंसले के बाहर बैठकर मैं भी चिंतातुर था, मुझे भी भरोसा नहीं आता था अपने पंखों पर आकाश में जा सकूंगा, क्योंकि अनुभव नहीं था। लेकिन अब मैं तुझसे अनुभव से कहता हूँ, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तेरे छोटे छोटे पंख, लेकिन यह आकाश छोटा है, तू उड़ सकता है। तेरे पंख काफी बड़े हैं, यह आकाश छोटा है, यह पूरा आकाश भी छोटा है, तू उड़ सकता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। मैं तुझे अनुभव से कहता हूँ, और अनुभव का मतलब होता है जिसने दोनों स्थितियाँ जानी हों, अन्यथा अनुभव नहीं होता। जिसने पहली ही स्थिति जानी हो, जिसने यह पक्षी
आज पर फड़फड़ाता है लेकिन साहस नहीं जुटा पाता। यह भी जिसने जाना हो और दूसरा आकाश में उड़ने का अनुभव भी जिसने जाना हो वह इससे कह सकता है भय न कर छलांग लगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। यह घोषणा सहयोगी है। इस घोषणा का अर्थ यह नहीं है जैसा कि कृष्णमूर्ति अनिवार्य ले लेते हैं। वह अर्थ भी होता है, अनिवार्य नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह पक्षी अधिकार पैदा कर रहा है किसी दूसरे पक्षी के ऊपर। वह कह रहा है कि मैं कहता हूँ इसीलिए मान ले। यह भी इसका अर्थ नहीं है कि वह पक्षी यह कह रहा है कि तू अनुयायी बन मेरा, मैं तेरा गुरु नहीं। यह कुछ भी नहीं। यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं। वह पक्षी सिर्फ इतना ही कह रहा है कि देख मुझे, और मैं जो कह रहा हूँ वह ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जानकर कह रहा हूँ। और अगर तुम मुझे देख पाए और जान पाए तो शायद यह भरोसा संक्रामक हो जाए और फैल जाए और तेरा आत्मविश्वास पैदा हो। गुरु उपद्रव हो जाता है जब भी अपने में विश्वास पैदा करवाता है। गुरु सहयोगी हो जाता है जब वह दूसरे में स्वयं का विश्वास जगाता है। दोनों ही स्थितियों में असंशय होने की घोषणा आवश्यक है और दोनों ही स्थितियां जिसने जानी हो वही कह रहा है कि इस भी स्थिति से तुम निकल जाओगे और इस भी स्थिति से तुम निकल जाओगे। तुम उस स्थिति से भी निकल जाओगे जब तुम उड़ न सकोगे और तुम उस स्थिति में भी पहुंच जाओगे जब उड़ने का भी कोई विकल्प न रहेगा। इसलिए छलांग लगाना बहुत ज़रूरी है।